नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको दो फसलों के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप जुलाई के लास्ट तक यदि अपने खेत में लगा देते हैं तो यह फसलें आपको मात्र 2 से 2.5 महीने में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा देंगे। और इन फसलों में वो ताकत है, वो मादा है कि 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से ये करा देंगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान गांव में। किसान साथियों, यदि हमें खेती से अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमाना है तो हमें सही समय का चयन कर अपने खेत में सही फसल को सही तरीके से लगाना होता है। यदि हम सही फसल का चुनाव करें और सही फसल को अपने खेत में सही समय पर लगा देते हैं तो वहां पर हमें मंडी रेट भी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों में दो समस्याएं किसान भाइयों को देखने को मिलती हैं, एक तो उत्पादन की और एक मंडी रेट की। यदि हम सही समय पर सही फसल का चुनाव कर अपने खेत में लगाएंगे तो मंडी रेट भी हमें अच्छे मिलेंगे और उस फसल का उत्पादन भी हम अच्छा लेके आएंगे। तो किसान साथियों, आप अपने एरिया के मंडी में जाकर देखें कि वहां पर आने वाले समय में किस सब्जी के जो रेट हैं वो अच्छे होने वाले हैं और किस सब्जी की जो आवक है वो कम होने वाली है। थोड़ा आप आइडियाज लें, वहां के व्यापारियों से आप पूछें, वहां के फार्मर से पूछें तो आपको एक आइडियाज मिल जाएगा कि आने वाले समय में 1 महीने 2 महीने बाद कौन सी फसल की डिमांड बढ़ने वाली है, कौन सी सब्जी की डिमांड बढ़ने वाली है। तो उस फसल का चुनाव कर आप अपने खेत में लगाएं। और किसान साथी, यदि आप इस तरीके से चुनाव कर सही फसल को अपने खेत में लगाएंगे तो आपके नजदीक में जो मंडियां हैं वहां पर आपने जो फसल लगाई है उसके मंडी रेट अच्छे देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसी फसलों का चुनाव करना है जहां पर वो फसलें कम लग रही हो या आने वाले समय में उनकी आवक कम होने वाली है, तो उन्हीं फसलों का चुनाव कर हम अपने खेत में लगाएंगे तो आने वाले समय में हमें मंडी रेट भी अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात आती है उत्पादन की। तो किसान साथियों, उत्पादन के लिए हमें सही मिट्टी का चुनाव करना है। जो फसल जिस मिट्टी के लिए, जिस पीएच के लिए उपयुक्त है, जिस एरिया के लिए उपयुक्त है, उसी फसल का चुनाव करके यदि हम लगाएंगे तो हमें उत्पादन भी अधिक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जुलाई के लास्ट तक अपने खेतों में ऐसी कौन सी फसल लगाएं जो हमें अच्छा खासा शानदार मुनाफा करा दे, जिसके मंडी रेट हमें 70-80 रुपए केजी देखने को मिले हैं और हम 1 एकड़ से 2.5 से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कर लें। तो किसान साथियों, उसी कड़ी में पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है करेला की फसल। किसान साथियों, करेला एक ऐसी फसल है जिसको यदि आप अपने खेत में जुलाई के लास्ट तक भी लगा देते हैं तो करेला आपको कभी घाटा नहीं कराएगी। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि करेला बहुत शानदार फसल है, उत्पादन बहुत जबरदस्त देती है। और इसके मंडी रेट की यदि हम बात करें, अभी यदि इसके जो मंडी रेट है वो करीबन 70-80 रुपए केजी चल रहे हैं और आने वाले समय में जैसे ही आप अभी लगाएंगे और इसकी हार्वेस्टिंग जब 60 दिन बाद चालू होगी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको करेले के जो मंडी रेट है वो काफी हाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय आवक कम होती है और इसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति करेला को खाना पसंद करता है। सर्दी के सीजन में करेले को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो किसान साथियों, करेले की फसल लगाकर आप शानदार और जबरदस्त मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आपको लगाना कैसे है, उत्पादन कैसे अधिक मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आप यदि बने रहेंगे तो आपको यह सारी जानकारी मिल जाएगी और आपकी करेले की फसल से शानदार और जबरदस्त प्रॉफिट कमा लेंगे। साथियों, आपको करेले की फसल से शानदार और जबरदस्त उत्पादन लेना है तो सबसे पहले आपको खेत का चयन करना है। ऐसे खेत का चयन करना है जहां पर पानी का भराव ना होता हो। बरसात का पानी यदि भरता है तो उस खेत में आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसल बिल्कुल मत लगाएं। तो आप ऐसे खेत का चयन करें जहां पर ढाल हो या वहां पर बरसात का जो पानी है वो भरता ना हो। दूसरी बात का यह ध्यान रखें, करेले की फसल के लिए यदि हम मिट्टी की बात करें तो किसान के बालुई दोमट मिट्टी काफी ज्यादा उपयुक्त होती है। वैसे तो करेले की फसल सभी तरह की मिट्टियों में हो जाती है, लेकिन यदि बालुई दोमट मिट्टी में हम करेले की फसल को लगाएंगे तो यह जबरदस्त और शानदार ग्रोथ भी करता है और उत्पादन भी जबरदस्त देता है। यदि हम बात करें कि करेले की खेती के लिए मिट्टी का पीएच क्या होना चाहिए तो किसान साथियों 6.5 से लेकर 7.5 तक का पीएच मान करेले की फसल के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त होता है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें तो करेले की फसल 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से ग्रो हो जाती है और अच्छा उत्पादन देती है। ये तो हुई नॉर्मल करेले की खेती के बारे में जानकारी। यदि हम बात करें कि इस जुलाई के महीने में यदि हमें करेले की फसल लगाना है और हमें आगे चल करेले की फसल से अधिक उत्पादन लेना है तो हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से हमें करेले की खेती करनी चाहिए जिससे कि हम करेले की खेती करके अधिक और जबरदस्त मुनाफा कमा पाएं। यदि हम बात करें कि जुलाई के महीने में हमें करेले की खेती कौन सी विधि से करना चाहिए जिससे कि उत्पादन अच्छा आए और हमारी फसल की क्वालिटी अच्छी रहे और हमें अधिक मुनाफा अपनी करेले की फसल से हो, तो किसान साथियों यदि आप बेड बनाकर मचान विधि से करेले की खेती करेंगे तो करेले की फसल से उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिलेगा और मुनाफा भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आपको सबसे पहले बेड बनाना है। बेड से बेड की दूरी आपको करीबन 6 से 7 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी है। किसान साथियों, बेल वर्गीय फसल होने के कारण
यदि हम इसको बरसात के सीजन में अपने खेत में लगा रहे हैं तो हमें मचान जरूर बनाना है। यदि हम मचान नहीं बनाएंगे तो हमारी जो फसल है वो पानी के कारण उसमें पत्ता गलन की समस्या, फल गलन की समस्या और बहुत सी फंगस जनित डिसीज देखने को मिल सकती हैं और हमारे जो फल हैं वो भी खराब हो जाएंगे और हमें उत्पादन अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो हमें मचान जरूर बनाना है। मचान आपको कैसे बनाना है, आप तार बांस की सहायता से अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा कर लें और उस पर ही करेले की फसल को ग्रो कराएं। यदि आप इस तरीके से करेले की खेती करेंगे तो किसान साथियों यकीन मानिए, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, करेले की फसल आपको मात्र 2 से 2.5 महीने में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा देगी और 1 एकड़ में आप 3 से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा करेले की खेती करके कमा सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि बरसात के सीजन में हम करेले की कौन सी वैरायटी लगाएं जो हमें अधिक मुनाफा करा दे। तो किसान साथियों, यदि हम बात करें कि करेले की कौन सी वैरायटी हमें अपने खेत में लगाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वैरायटी का जब आप चयन करें तो सबसे पहले आप अपने एरिया की मंडी में जाकर देखें कि किस तरीके का करेला हमारे यहाँ पर बिक्री में है। तरीके के करेले की डिमांड ज्यादा है तो उसी तरीके का करेला आप अपने खेत में लगाएं, क्योंकि किसान साथियों वैरायटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम सही वैरायटी का चयन कर अपने खेत में लगाएंगे तभी हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा और मंडी रेट भी हमें तभी अच्छे मिलेंगे। तो जब वैरायटी का आप चयन करें तो आप अपने एरिया की मंडी में जाके जरूर देखें कि कौन सा करेला आपके मंडी में बिक्री में है, कौन से करेले की डिमांड ज्यादा है, क्या छोटा वाला करेला चल रहा है कि लंबा वाला करेले के मंडी रेट अच्छे मिल रहे हैं। तो उसी तरीके की वैरायटी का आप सिलेक्शन करें। वैरायटियां बहुत है मार्केट में, हाइब्रिड वैरायटियां बहुत हैं, जैसे कि बीएनआर का विष्णु आता है, सेमिनेश कंपनी का करेला आता है, सिंजेंटा का करेला आता है, अंकुर का आता है, बहुत सी कंपनियों के करेले मार्केट में अवेलेबल हैं। लिटिल चैंप आता है। जो छोटे वाला जो करेला होता है वो काफी ज्यादा डिमांड में होता है और बहुत सी मंडियों में उसके मंडी रेट बहुत हाई होते हैं। तो किसान साथियों, आप अपने एरिया के हिसाब से, अपनी मंडी के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एरिया के हिसाब से वैरायटी के बारे में हम डिटेल्स जानकारी आपको लाकर देंगे। वैरायटी के सिलेक्शन के बाद में बात आती है कि हमें करेले को किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से हमें उसकी देखरेख करना है और कौन कौन सी समस्या हमें करेले की फसल में शुरुआती में देखने को मिल सकती है। तो किसान साथियों, बीज लगाने से पहले हमें बीज को उपचारित करना है। आप ह्यूमिक एसिड, माइक्रोराइजा से बीज को उपचारित कर लें और उपचारित करने के बाद में आप उसको बीज को लगा दें। करीबन आपको 1.5 से 2 इंच गहराई पे बीज को लगाना है, इससे ज्यादा गहरा आपको बीज नहीं लगाना है और 4 से 5 दिन में आपको अंकुरण दिखने लगेगा और ग्रोथ होने लगेगी। शुरुआत में करेले की फसल में रस्ट चूसक कीटों का अटैक देखने को मिलता है, जिसमें कि व्हाइट फ्लाई का अटैक काफी ज्यादा रहता है। उसके नियंत्रण के लिए हमें जैविक तरीके से बेवेरिया बेसियाना का उपयोग करना है। यदि आप बेवेरिया बेसियाना का स्प्रे अपनी फसल पर करेंगे तो किसान साथियों आपको प्रभावी रूप से सब व्हाइट फ्लाई है या रस्ट चूसक जितने भी कीट है उनका नियंत्रण देखने को मिलेगा और आपकी फसल कम लागत में अच्छे से तैयार हो जाएगी। यदि हम बात करें किसान साथियों की हमें इस जुलाई के लास्ट तक अपने खेत में ऐसी दूसरी कौन सी फसल लगाना चाहिए जो कम लागत में अधिक मुनाफा करा दे, तो वह दूसरी फसल है लौकी की फसल। लौकी भी काफी शानदार और जबरदस्त फसल है। किसान साथी, यदि आप इस जुलाई के लास्ट तक भी अपने खेतों में लौकी की फसल लगा देंगे तो लौकी भी आपको शानदार और जबरदस्त मुनाफा करा देगी, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक उत्पादन देती रहती है और इसके मंडी रेट भी काफी शानदार देखने को मिलते हैं। यदि आप अभी लौकी की फसल लगाएंगे, जब इसकी हार्वेस्टिंग 40-50 दिन बाद चालू होगी और मंडी में जाएगी तो उस समय आपको मंडी रेट 20 से 25 रुपए केजी देखने को मिलेगा। तो आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। लौकी की खेती भी आपको बेड बनाकर, मचान बनाकर ही करना है, जिससे कि आपकी फसल अधिक उत्पादन दे, फल की क्वालिटी अच्छी रहे और मंडी रेट आपको शानदार मिले। लौकी की खेती करते समय भी हमें वैरायटी का विशेष ध्यान रखना है। आपको अच्छी से अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करना है। यदि आप वैरायटी पर विशेष ध्यान देंगे साथियों, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको अधिक मुनाफा जरूर होगा, क्योंकि वैरायटी ही हमें अच्छा उत्पादन देती है और वैरायटी ही हमें मंडी में भाव भी अच्छे दिलाती है। तो वैरायटी का सिलेक्शन आप अच्छी तरीके से करें। थोड़ी महंगी वाली वैरायटियां जो आती हैं उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं आप, और उत्पादन मिलेगा तो मुनाफा भी हमें अच्छा होगा। तो किसान साथियों, आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। लौकी की फसल में ज्यादा कुछ समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। डाउनी मिल्ड्यू की समस्या देखने को मिलती है जो एक फंगस है, और लौकी की फसल में फल छेदक का भी अटैक होता है। तो किसान साथियों, फल छेदक के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का यूज कर सकते हैं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप को खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां से आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप खरीद सकते हैं। तो किसान साथियों, इन दो फसलों को लगाकर आप शानदार और जबरदस्त मुनाफा आने वाले समय में अपने खेतों से कमा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाला आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।